अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी स्पोर्ट्स एक्शन। मैं हूं आपका होस्ट स्विफ्ट जेट और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एक्शन, जहां पे सिर्फ एक्शन की बात होती है क्योंकि पाकिस्तान के शायकीन जो है वो एक्शन गेम्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और इन्वॉल्व होना बनता भी है क्योंकि थ्रिलिंग गेम्स होते हैं। तो ऐसे ही एक थ्रिलिंग करैक्टर को हमने आज इन्वाइट किया है जिसे पूरी दुनिया फाल्कन के नाम से जानती है। पाकिस्तानी फाल्कन मोहम्मद वसीम किसी तारुफ के मोहताज नहीं, ऐसे आउटस्टैंडिंग बॉक्सर हैं कि जब भी रिंग में जाते हैं तो पाकिस्तानियों को यकीन होता है कि वो जीत कर ही बाहर आएंगे। ऑल्दो उनको रिसोर्सेज कम मिले हैं लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबियां समेटी हैं। वसीम, आपको वेलकम करेंगे और जानना चाहेंगे कि अब आप इंग्लैंड जा रहे हैं शायद अपनी अगली फाइट के लिए, जो वर्ल्ड कप का एलिमिनेटर है उसकी ट्रेनिंग के लिए, बताइएगा ज़रा उस बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो शोएब भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, समा टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मेहनत की हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिल्कुल अब कैंप ज्वाइन करने के लिए स्कॉटलैंड जा रहा हूँ। 11th को मेरे टिकट्स वगैरह आ गए हैं, तो कैंप ज्वाइन करके और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए एक बड़ी फ़ाइट खेलने जा रहा हूँ। एलिमिनेटर फ़ाइट है मेरी, तो इंशाल्लाह होपफुली कि ये टाइटल भी पाकिस्तान के नाम करूँ। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, पाकिस्तान के लिए फाइट जीतेंगे और वर्ल्ड टाइटल के लिए फिर एलिजिबल हो जाएंगे कि पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन भी बनवाएं। दो कैटेगरी में इस टाइम वसीम आप स्टैंड कर रहे हैं, सुपर लाइट और जो है लाइट वेट कैटेगरी में। तो बताइएगा रैंकिंग में कहाँ है, क्योंकि जाहिर है काफ़ी गैप आ गया, कोविड की वजह से फाइट्स नहीं हो सकी। एक आपकी फाइट शेड्यूल भी थी, वो भी कोविड की वजह से जो है वो डिले हो गई, तो उससे रैंकिंग पे तो असर नहीं पड़ गया कहीं? काफ़ी पड़ी थी मेरे रैंकिंग पे। WBC में मैं मतलब टॉप 5 में था, उससे फिर मैं नंबर 8 पे आया और WBA में नंबर 12 से नंबर 14 पे गया और IBF में नंबर 2 से नंबर 4 पे गया। लेकिन वो मतलब पूरे दुनिया में जितने भी बॉक्सर्स थे उन सब के साथ यही हुआ, क्योंकि किसी ने भी फाइट नहीं खेला, सबके रैंकिंग नीचे आए। तो इंशाल्लाह इस फाइट के बाद दोबारा से मतलब क्वालिफाई कर लूँगा इंशाल्लाह वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए, और फिर इंशाल्लाह दोबारा से वर्ल्ड टाइटल करेंगे पाकिस्तान के लिए। वसीम, जिस तरह अभी आप बता रहे थे कि स्कॉटलैंड जा रहे हैं आप 11 तारीख को, तो ज़ाहिर है स्कॉटलैंड में जब कैंप करेंगे एक तो कितने दिन का कैंप होगा और अखराजात भी बहुत ज़्यादा होंगे, तो हमेशा आपके साथ मसला रहा है कि आपको स्पॉन्सर नहीं मिलता। क्या इस बार स्पॉन्सर मिल चुका है या अभी आप तलाश ही कर रहे हैं और कैंप में जा रहे हैं? असल में मैं एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ साइन हूँ, MTK ग्लोबल, जो मुझे काफ़ी लुक आफ्टर कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान से आपको पता है कि मतलब दूसरे स्पोर्ट्स में इतने मतलब क्रिकेट के अलावा दूसरे स्पोर्ट्स को स्पॉन्सर यहाँ से नहीं मिलता, चाहे वो आपको प्राइवेट सेक्टर से हो या गवर्नमेंट से हो। लेकिन मुझे ये है कि अब मैं एक ऐसी जगह पर हूँ, मतलब जिस मैनेजमेंट कंपनी को मैंने साइन किया है वो मुझे एक टाइम से लुक आफ्टर कर रहे। कोई 2 साल हो गए मैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में हूँ, और वो मुझे जितने मेरी ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं, जितने भी मेरे मतलब टिकट्स वगैरह और रिहाइश वगैरह सब कुछ मुझे MTK ही देता है, और मैं उनका काफ़ी शुक्रगुजार हूँ। और मैं उनके एक टॉप 5 फाइटरों में एक फ़ाइटर मैं भी हूँ, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा वो लोग रिस्पेक्ट करते हैं और ज़्यादा लुक आफ्टर करते हैं। वसीम, अभी आपने बात की कि स्पॉन्सर्स जो है वो क्रिकेट वालों को मिल जाते हैं, लेकिन आप पे जो मुश्किल वक्त आया जब आप इस्लामाबाद आए, कोई आपको रिसीव करने भी नहीं आया था, तो वसीम अकरम वो क्रिकेटर ही हैं जिन्होंने आपके लिए आवाज़ उठाई थी। तो अब वसीम अकरम से रब्ता है, मतलब उनसे राब्ते में रहते हैं कि अब अगली फाइट लड़ने जा रहे हैं तो एक मरतबा फिर वो आपके लिए शाउट आउट दें या आपके लिए बात करें ताकि आपको और भी पाकिस्तानी स्पॉन्सर भी मिल सके? बिल्कुल, मैं वसीम भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ और शोएब मलिक का शुक्रिया अदा करता हूँ, शोएब अख्तर का। काफ़ी ज़्यादा वो लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, सपोर्ट करते हैं हमेशा। जब भी फ़ाइट करके आता हूँ, इवन वसीम भाई के साथ मेरी बात भी होती रहती है, मैं उनके साथ टच हूँ। तो वो एक बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन हैं, उनको पता है कि स्पोर्ट्स के मतलब स्पोर्ट्समैन को किस तरह इनकरेज करना है और किस तरह उसको सपोर्ट करना है। तो उन्होंने वो जो लास्ट टाइम जब मैं जीता था इतनी बड़ी फ़ाइट आके फिर पाकिस्तान, तो उसने देखा था, तो उन्होंने जो ट्वीट की थी तो उसके बाद लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रिस्पांस दिया था। लेकिन बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी तरह शोएब भाई और भी अच्छे बॉक्सर पाकिस्तान में हैं। आपको पता है कि कोयटा बॉक्सिंग का हब बन गया है, सबसे ज़्यादा टैलेंट बॉक्सिंग में कोयटा में ही है, बहुत अच्छे अच्छे फाइटर्स हैं। मैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बन रहा हूँ कि मैं उनको भी सपोर्ट करूँ और बड़े बड़े इवेंट्स यहाँ पे कराऊँ। जैसे मैं MTK ग्लोबल के साथ अभी मेरी बात चल रही है कि हम पाकिस्तान में भी इवेंट्स कराएं और बॉक्सर्स को सपोर्ट करें। सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स में बॉक्सिंग में ही मेडल है पाकिस्तान में, लेकिन हमारी बॉक्सिंग काफ़ी पीछे रहेगी। तो अभी हमें चाहिए कि हम अपने जितने भी बॉक्सर्स हैं उनको सपोर्ट करें, उनको पुश करें आगे, और पाकिस्तान के लिए और भी मोहम्मद वसीम बने।
मोहम्मद वसीम, ये बताइएगा जब आप फाइट कर रहे होते हैं तो क्या जो है वो दिल में अज़म होता है, या उस टाइम कुछ सोच आ रही होती है, या बस सिर्फ फाइट जीतनी होती है, या ये ख्याल होता है कि बहुत सारे पाकिस्तानी आपको देख रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है वो मोहम्मद वसीम बनना चाहते हैं, तो बस मैं फाइट जो है हर सूरत में जीत कर दिखाऊँ? बिल्कुल, एक बहुत मतलब मेरा तो जज्बा इतना है कि मैं मतलब जब भी स्कॉटलैंड कैंप में जाता हूँ तो 100% ही अपना देता हूँ। वहाँ पे ट्रेनिंग काफ़ी हार्ड करता हूँ और मेहनत करता हूँ, इसलिए कि पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ और पाकिस्तान का फ्लैग हमेशा ऊपर रखूँ। जैसे आप देख रहे हैं 5 साल से 2015 से मैंने प्रोफेशनल बॉक्सिंग में मैं आया हूँ। उस टाइम से पाकिस्तान का फ्लैग टॉप रैंकिंग में दुनिया के बॉक्सरों में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे लाजमी रहता है। तो इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ भी नहीं है कि मेरा कंट्री का जो फ्लैग है वो हमेशा ऊपर रहे। इस पे मैं काफ़ी प्राउड होता हूँ। तो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये तो आपने सही बता दी अपनी थॉट्स से, लेकिन जब आप रिंग में उतरते हैं तो पाकिस्तान का झंडा लेके उतरते हैं, जब आप कामयाबी समेटते हैं तो उस झंडे के साथ जो है वो सेलिब्रेशन करते हैं, कितना मोटिवेशन मिलती है पाकिस्तान के फ्लैग को लेकर रिंग में उतरने से फिर फाइट जीत कर दोबारा उस फ्लैग को जो है वो बुलंद करने तक? बहुत मोटिवेशन होती है। यही सोचता हूँ कि मतलब इस प्लेटफॉर्म तक आज तक कोई दुनिया का मतलब पाकिस्तान का कोई फाइटर नहीं आया, तो वो जब मैं पाकिस्तान को उस लेवल पे रिप्रेजेंट करता हूँ तो एक प्राउड मोमेंट होती है मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए और मेरे जो क्वेटा के लोग हैं, मेरे बलूचिस्तान के लोग हैं, उनके लिए। अच्छा वसीम, ये बताइएगा कि पूरी दुनिया में स्पोर्ट्समैन को ऑनरी जो है वो जॉब्स दी जाती हैं या ऑनरी पोस्ट दी जाती हैं, आपको जो है वो पाकिस्तान आर्मी भी बहुत ज़्यादा लाइक भी करती है, आपकी मुलाकात भी हुई, आर्मी चीफ से भी हुई, सदरन कमांड से भी होती रहती है, तो क्या आपकी खुद की डिज़ायर होती है जब इतने बड़े जो है हमारे इनसे अजीम सिपा सलारों से मिलते हैं कि मैं भी आर्मी की कोई पोस्ट जो है वो होस्ट करूं, या कोई और पुलिस है या कोई और महकमा है कि वहाँ एजाज़ी आपको पोस्ट दी जाए? बिल्कुल, मैं तो जितना भी शुक्रिया अदा करूँ पाकिस्तान आर्मी का वो कम है। वो मुझे हर प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट करते हैं। मैं ख़ासकर आर्मी चीफ़ का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और कोर कमांडर वसीम अख्तर साहब जो हैं, जो कोयटा के हैं, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है। और जिस तरह साबिक़ा कोर कमांडर थे जनरल आमिर रियाज साहब, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है। मतलब यहाँ पे मतलब हमें सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट करने वाले वो पाकिस्तान आर्मी है। तो मैं जितना भी उनका शुक्र अदा करूँ वो कम है और वो आगे भी मुझे सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह, जब तक मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँगा और पाकिस्तान के लिए खेलूँगा। तो ख्वाहिश है कि आपको एजाज़ी जो है वो कोई पोस्ट मिल जाए, कोई किसी दिन आप भी यूनिफॉर्म पहने? बिल्कुल, क्यों नहीं। ये अभी तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जो अब मेरी अपकमिंग फ़ाइट है, मेरा जो ट्रंक है वो प्रॉपर मैं पाकिस्तान आर्मी का ही वो उसमें जो उसका पूरा प्रॉपर जो उनकी यूनिफॉर्म है वो उनका बना लूँ, तो इंशाल्लाह क्यों नहीं। हमारी कंट्री की आर्मी है, प्राउड होते हैं। तो बिल्कुल जब भी कोई एजाज़ी मुझे पोस्ट मिलेगा तो डेफिनेटली इंशाल्लाह खुशी से हम करेंगे। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगली जो आप फाइट लड़ने जा रहे हैं, जो वर्ल्ड कप का एलिमिनेटर भी है, उसमें आप जो है वो आर्मी के कॉस्ट्यूम में जाएंगे, पाकिस्तान आर्मी के कॉस्ट्यूम में? जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। जो मेरे ट्रंक बनते हैं आयरलैंड में, तो उनके साथ मेरी बात चल रही है, तो फिर इंशाल्लाह उसी तरह हम वही प्रॉपर ट्रंक बना के और इंशाल्लाह पाकिस्तान को उसी यूनिफॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा वसीम, 2 सवाल क्विक बता दीजिएगा, फिर आपने कहीं जाना है, आपने बताया था कि आप मसरूफ़ हैं थोड़े से। ये बताइएगा कि मोहम्मद वसीम को हम जो है वो दुल्हा बनते हुए कब तक देख रहे हैं? रिंग में तो आप चारों शाने चित कर देते हैं हरीफ को, शादी कब करने जा रहे हैं? होपफुली फरवरी में इंशाल्लाह। आप ज़रूर आएंगे, शादी भी कराची में है। अच्छा, तो ज़रा बता दीजिएगा, लगे तो बताइएगा ज़रा कि क्या लव मैरिज कर रहे हैं, अरेंज मैरिज कर रहे हैं, कब है? फरवरी का तो आपने बता दिया, तो कैसे हुई ये सारी, अगर लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, ज़रा इस बारे में बताइएगा। ये है बस एक नॉर्मल ही है, एक दूसरे को हम पसंद करते थे एक टाइम से, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो करना था फैमिली को बताया और फैमिली उनके साथ मिली और सब कुछ हो गया। और इंशाल्लाह होपफुली इस फाइट के बाद फिर हमारी शादी होगी, तो आप सबको इनवाइट करेंगे इंशाल्लाह कराची में। चलें वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आप के बाद की ज़िंदगी हो या रिंग की ज़िंदगी हो, हर जगह कामयाबियां समेटें। आपने हमेशा पाकिस्तान का नाम रोशन किया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी की। उनके प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद होंगे। वेलकम बैक। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी की, जहाँ पे
फंड्स नहीं है, इस वजह से पाकिस्तान टीम के मैचेस जो हैं वो नहीं मिल पा रहे। कोविड की वजह से वैसे ही पूरी दुनिया में एक साल तकरीबन जो है वो खेल ना हो सके, लेकिन उससे पहले भी पाकिस्तान हॉकी को फंड्स की अदम दस्तियाबी की वजह से बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान टीम इवेंट्स में फिर भी जाती रही क्योंकि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोकर जो फेडरेशन के सदर हैं, उन्होंने अपने तौर पे फंड्स इकट्ठे किए, कभी उधार लेके, कभी कर्ज लेके, और इस तरीके से ही पाकिस्तान टीम जो है वो पिछले पूरा साल कोविड से पहले उधार पे ही जाके टूर्स करती रही और पाकिस्तान की उम्मीदें बढ़ाती रही। फिर एक वक्त ऐसा आया कि पैसे नहीं थे तो पाकिस्तान लीग में ना जा सकी, जो वर्ल्ड हॉकी लीग थी। उसका नतीजा ये पाकिस्तान को भुगतना पड़ा कि पाकिस्तान टॉप 15 की रैंकिंग से भी बाहर चली गई। वेलकम करेंगे ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोकर को और उनसे जानना चाहेंगे कि वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के हालात पर क्या कहेंगे। ब्रिगेडियर साहब, क्या कुछ हालात सुधरते हुए नजर आ रहे हैं या कौमी खेल जो है वो मायूसियों में ही डूबा रहेगा? फंड्स के भी मसाइल हैं, दीगर मसाइल भी हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मेहरबानी जाट साहब। ये हम क्यों मायूसी की बात क्यों करते हैं? मायूसी तो गुनाह होता है। देखिए, हमने मतलब ये चलता है काम, हर हम जिस जगह हम जाते हैं वहाँ मायूसी की बात करते हैं। मायूसी नहीं है, बल्कि इंशाल्लाह रोशनी है। और अल्लाह ताला ने चाहा, जो हमें रिक्वायरमेंट छोटी मोटी थी, बेसिकली हमें चाहिए था कि एक पैटर्नेज हो, एक को हमें कोई बैकिंग करे, कोई हाथ रखे। बाकी ये अभी तक तो फंड्स के बगैर ही हम काम करते रहे। कौन सा इंटरनेशनल इवेंट है जो हमसे निकला है? हमें अल्लाह ताला की ज़ात कहीं से मदद करती रही, बिकॉज नीयत भी साफ़ थी। तो इंशाल्लाह ये बेहतरी की तरफ जाएगा। बच्चे, बस मुझे सिर्फ फ़िक्र होती है बच्चों की, बिकॉज एक ना एम्प्लॉयमेंट है, ना उनके पास कोई और इंसेंटिव्स हैं। तो इंशाल्लाह मुझे बड़ी रोशनी नज़र आ रही है कि ये जब ये हमें एक थोड़ा सा प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से हलाशेरी मिल गई है, हमारी डिफेंस स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो हमारे साथ हैं, आर्मी चीफ ने भी हमें पैसे भी दे दिए हैं, बाकी हमें फैसिलिटीज़ भी देंगे, बाकी चीज़ें भी हैं। तो इंशाल्लाह हमें बाकी फोर्सेस से और बाकी डिपार्टमेंट से हम खुद कांटेक्ट करके, तो इंशाल्लाह हमें जो जहाँ मैंने टच किया है तो वहाँ मुझे रोशनी नज़र आई है। बिल्कुल, आर्मी चीफ साहब से मुलाकात हुई आपकी, ब्रिगेडियर साहब, उसके अलावा वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, वज़ीर आला से मुलाकात हुई, आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर से भी आप मिले। तो इन मुलाकातों में ताउन की यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं, तो इससे तो ऐसा लग रहा है कि अब कौमी खेल को इन मुलाकातों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्या कहेंगे इस पर? मैं यहाँ बावर करता चलूँ, पहले मुलाकातें तो चलो अज़ल से हो रही हैं, लेकिन हमारी एक नेगलेक्ट एरिया था जिसमें आज़ाद कश्मीर हो गया, आपका गिलगित बल्तिस्तान हो गया, उसके बाद अभी जो हमने टच नहीं किया वो है ओल्ड फाटा एरिया, और अभी माशाल्लाह वो एक जम हो गए हैं। मैं ये अपना पुख्ता यकीन से कह सकता हूँ कि जितने टफ़ और फिज़िकल अच्छे लोग यहाँ के हैं वो कहीं से भी आपको पाकिस्तान से नहीं मिल सकता। टेक्निकली यस, बिकॉज उन्होंने हॉकी खेली है और उनके ख़ानदानों ने खेली है, एरिया ऐसा है, नर्सरीज़ है, उन बेचारों ने नहीं खेली। तो मैं नहीं खेलने के बावजूद, मैं टाइम मेरे पास नहीं था, वरना मैंने फाटा एरिया में भी जाना है और जाके उस एरिया में अभी वो हमें गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा से हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा और ये एरिया में जाके हम वहाँ उसके बाद टैलेंट हंट के लिए मैंने अभी सारे भेजने हैं। तो इंशाल्लाह ये जो मुलाकातें हमारी हुई हैं, इससे स्ट्रेंथ में आपको पहले सवाल में उसके जवाब में थोड़ा बहुत कह चुका हूँ, ये बड़ी स्ट्रेंथ है, हमें बड़ी स्ट्रेंथ है। और जहाँ पॉजिटिविटी है, खुदा न खास्ता हम करप्शन करते हैं, हमें यहाँ से पकड़ें। हम कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज हमारे पास तो टूल नहीं है, हमारे पास तो कोई ऐसे रिसोर्सेज नहीं है। जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जिस तरह को फ़्लो आता है उस तरह फ़्लो चला जाता है, उसमें कोताही हो सकती है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे जितने हमारे लूप होल्स हैं उन चीज़ों को कवर करें, ताकि कल को हमें ये बात ना वो कर सके जी पैसे निकल गए, पैसे ये हो गया, पैसे वो हो गया। पैसे इंशाल्लाह सही तरीके से और ध्यानदारी से इस्तेमाल होंगे। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, मुलाकातों का तो चले आप बता रहे हैं कि क्या फ़ायदा होगा और बेहतर ही होगा, लेकिन पाकिस्तान में इंटरनेशनल हॉकी की वापसी हो या पाकिस्तान की अपनी हॉकी लीग का इनेकाद हो, इसमें फेडरेशन क्या कर रही है? क्योंकि कोविड की वजह से वैसे ही सारी चीज़ें रुकी हुई थी, तो अब क्या इन तमाम चीज़ों को रिवाइव करने हम जा रहे हैं? क्या किसी इंटरनेशनल इवेंट की मेज़बानी करने जा रहा है पाकिस्तान? ये जी हमारी 3-4 दिन हुए, हमारी एशियन हॉकी फेडरेशन की मीटिंग हुई थी। उसमें बड़ा बाबर कराया कि एक हम मेजर सफ़र है, किसी कंट्री में इतना सफ़र नहीं किया। हम 10 साल के ऊपर अरसे से हम ये टेररिज्म का शिकार रहे हैं, हमारी कोई एक्टिविटी नहीं थी, कोई यहाँ नहीं आता था। उसके बाद ये जब मैं आया हूँ 2015 में, तो हमने आके एक 11 गोलकीपर बाहर से बुलाए थे और शौदा के नाम पे हमने टूर्नामेंट कराया था तो कराची में।
उसके बाद हम लेके आए वर्ल्ड ऑफ जो है वर्ल्ड 11 और हॉल ऑफ फेम कराया, सॉल्वर्स बड़े लेके आए। वो इवेंट हमारा 2 जगह पे हुआ, लाहौर में हुआ, इधर हुआ। और मैं ये कहता हूँ कि वो एक्टिविटी हमने स्टार्ट की, क्रिकेट ने आगे से उसको, बिकॉज क्रिकेट के पास रिसोर्सेज थे, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे। हम तो इवन अपना लीग नहीं करा सके थे, वो हॉकी लीग इंशाल्लाह जो अगले साल शुरू में हो जाएगी, जो हमने पूरी तैयारी कर ली हुई है। तो ये मैं कहने का मकसद ये है कि ये इंटरनेशनल इवेंट हम सफ़र हैं, मैंने उनको सारा बताया, हमने उनसे मांगे हैं जी हमें आप इवेंट देंगे। और मैंने तो यहाँ तक उनको ऑफ़र किया है कि अगर आपका ये जो हमारा क्वालिफाइंग राउंड है वर्ल्ड कप का, ये जो हमारा एशियन ट्रॉफ़ी हो रही है, क्वालिफाइंग राउंड भी है जूनियर एशिया कप के लिए, सॉरी जूनियर वर्ल्ड कप के लिए, जो कि इंडिया में है। तो सॉरी इसका अभी तक वेन्यू नहीं दिया। सो देयरफॉर मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि मुझे काइंडली आप ये हमें वर्ल्ड कप जो है वो पाकिस्तान में दे दें। फेलिंग विच हमने कहा कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट दें, कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं होता, हमें कोई टीमें भेजें यहाँ, बिकॉज सिक्योरिटी का हम आपको 100% गारंटी करते हैं, बिकॉज यहाँ पीसफुल इन्वायरमेंट्स हैं और हम आपको प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी देंगे। अब ब्रिगेड साहब ये तो अच्छी बात है कि आपने बता दिया कि आप लोग इवेंट्स की मेज़बानी के लिए कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन एक कड़वा सच ये है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो मायूस है, जीत को तरस रही है कि कौमी खेल में हमें फतह नहीं मिल रही। तो क्या फेडरेशन कोई ऐसा प्लान बना रही है कि पाकिस्तान टीम जीत के ट्रैक पर आ सके? इस कौम को जो फतह को तरस रही है, कोई कामयाबी की खबर आप लोगों की तरफ से भी मिल सके कि पाकिस्तान टीम जो है वो जीत के ट्रैक पर आ गई है? बेसिकली मैं कह रहा हूँ, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि ये मैं मायूसी की जो बात कर रहा हूँ, मायूसी सेपरेट चीज़ है, मायूसी नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा वो गुनाह है, गुनाह हम नहीं लेना चाहते। दूसरा जहाँ तक तल्लक है कि जी हम तरसे हुए हैं, यस, हम कौम जो खुशियों से तरसी हुई है, खुशी एक छोटी छोटी यानी, और ख़ास तौर पे आपकी नेशनल गेम जो कि हमेशा आपके लिए लॉरल्स और दुनिया में उसका नाम, पाकिस्तान का नाम उन्होंने बनाया। तो ये हॉकी के लिए बहुत एक खुशाइन चीज़ होगी, बच्चों के अंदर एक जज्बा पैदा होगा कि हम जीतें, 1-2 जीत इनके लिए फ़ौरन से पहले लेके आएँ। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा ये जूनियर एशिया कप हो रहा है वो इंशाल्लाह उसके लिए तैयारी बहुत है, और हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट इसमें कोई पोजीशन या कोई, हम अगर जीत आती है तो वाह वाह, और इंशाल्लाह हमारी नीयत ठीक रही और हमने कोई हमारे से गलती ना हुई, अल्लाह ताला की ज़ात हमें राह रास्त पे लगाई रखे और सीधी लाइन में मिल गई, तो इंशाल्लाह हम आपको जीत जल्दी देंगे इंशाल्लाह। ब्रिगेड साहब नीयत तो आपकी सही है, लेकिन स्ट्रेटजीज पे जो है वो थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में हॉकी जो है वो जदीद तर्ज पे चली गई है। तो क्या समझते हैं कि आप पाकिस्तान हॉकी को फतह के लिए गैर मुल्की कोचेज़ की ज़रूरत है, या एक चीज़ हम जो देखते हैं कि हमारे लड़कों का स्टेमिना जो है या स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है तीसरे क्वार्टर में या चौथे क्वार्टर में जाके? तो क्या कोई ट्रेनर या कोई गैर मुल्की कोच रख रहे हैं ताकि पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी का जो म्यार है वो बेहतर हो सके, उसका जो है वो जीत के ट्रैक पर आ सके? मैं तो सिर्फ रिक्वेस्ट ये करूँगा जी कि मैं एक ज़रूर कहूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे पास, जो है फुकदान कोई नहीं है, ना कोई हमारे पास उसमें शॉर्टेज है, अच्छे हमारे पास कोचेस पाकिस्तान में मौजूद हैं। सिर्फ ये है कि हम थोड़ा सा अपनी डायरेक्शन ठीक करें। ये जो फ़ॉरेन कोच की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि उसको कोई किसी के साथ नहीं होता, मेरा भाई है, मेरा गाँव का है, मेरे फलानी जगह में फला है, मेरे रिश्तेदार हैं, ठीक है जी, तो वो सिलेक्शन में या आगे जाके जब खिलाते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो और फॉरेन कोच का मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे पास है, हमें बल्कि इनको ट्रेन करके ऑल ओवर द वर्ल्ड इनको भेजना चाहिए, ताकि ये एक एग्ज़ाम्पल बने दुनिया के लिए। सो हमारे पास कोचेज़ अवेलेबल हैं, मैं सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक तो इंटरेस्ट लें, दूसरा डायरेक्शन ठीक करें, और चंद ऐसे हैं जो जिनको गाइड करके, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, छोटी छोटी स्क्रिमिशेस आपस में, या नीयत में जो चीज़ कहूँगा कि नीयत एक दफ़ा सीधी कर लें और एक डायरेक्शन सीधी कर लें। यहाँ हमारे पास बहुत पोटेंशियल है, कोचेज़ में भी बहुत है। जो मेन प्रॉब्लम है हमारे पास इस वक्त जो हम फेस कर रहे हैं वो है फ़िज़िकल फिटनेस। वो प्रॉब्लम है हमारा पूरा पाकिस्तान का है, हमारे सब एथलीट्स का है, तो हम इस पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। उसके लिए शायद हमें इमीडिएटली कोई फ़ॉरेन कोच लाना पड़ेगा, फ़ॉरेन ट्रेनर एज ए मैटर जो फ़िज़िकल ट्रेनिंग इनकी कराएगा, तो इंशाल्लाह वो हमारी फ़िज़िकल फिट ट्रेनिंग हो गई हमारी। तो मैंने आपको कहा कोचिंग का हमारा कोई फुकदान नहीं है, इंशाल्लाह हम उसको साथ ही आपको रिज़ल्ट देंगे और जल्दी आपको रिजल्ट देंगे। कोचेज़ हमें फ़िलहाल बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। ब्रिगेड साहब चलें आखिर में ये बता दीजिएगा, आपने बाकी सारी चीज़ें बता दी, अब ये बताइएगा फंड ना होने की वजह से क्या खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो नहीं मिल पा रहे थे, फ्रीज हो गए थे और उनकी जॉब भी ऊपर से ख़त्म हो गई थी, खिलाड़ी माली मसाइल का शिकार हैं। जब खिलाड़ी के पास पैसे ही नहीं होंगे तो वो फिर कैसे दिल लगा के जो है वो गेम पे कॉन्सेंट्रेट करेगा, और जब गेम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करेगा
तो कामयाबी कैसे मिलेगी? फेडरेशन को यकीनी तौर पे इसका एहसास तो होगा, तो आप लोग ने कोई प्लान बनाया है कि खिलाड़ियों को माली मसाइल से निकाल सकें? अनफॉर्चुनेटली मैंने देखो जब मैं आया था उस वक्त मैंने विद इन 6 months to 1 year मैंने 80 नौकरियाँ क्रिएट करके बच्चों के लिए ऑलमोस्ट जो हमारे मतलब पोटेंशियल थे उन सब के लिए नौकरियाँ क्रिएट कर दी थी। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो लोग थे कंसर्न, जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई थी, उन सब ने वो ज़ाया कर दी। आज वो आपकी एक बैकबोन होते, वो सारे लड़के खेल रहे होते, जूनियर भी और दरमियान वाले भी, तो ये सारे आपकी बैकबोन होते। अभी मैं दोबारा उनको टच कर रहा हूँ ताकि वो हमें बहाल करें उन चीज़ों का, जहाँ हमें वजीफ़े मिल रहे थे बच्चों के लिए, जहाँ हमें नौकरियाँ मिली हुई थी। लाइक फौजी फाउंडेशन कभी उन्होंने टीम ना ये प्लेयर्स के लुक आफ्टर नहीं किया था, जितनी उनकी कंपनियाँ थी उन सारों को मैंने उसके अंदर कराया हुआ था, बच्चे 5-5, 7-7, और इसी तरह इनके कोचेज़ थे। ये 24-26 लड़के थे, दो जो हैं कोचेज़ के लिए थे, वो सारी बिकॉज इन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, ऑर्गेनाइज नहीं हुआ चीज़, टीम बन नहीं सकी, तो ये अभी आहिस्ता आहिस्ता तनख्वाह लेते रहे, घर बैठे हुए और फारग हो गए। इसी तरह मैंने ZTBL आते किया था। ZTBL में वो टीम बनी हुई जो उम्र से छोटे भी थे, जूनियर टीम जो अभी आपकी ऑलमोस्ट है, ये सारों को मैंने वहाँ पहली दफ़ा हॉकी टीम जो बनवाई थी और उनको ऑफिसर्स के ग्रेड दिए, बाकी दिलाए, और वहाँ से भी इन्होंने आस्ता आस्ता बाकी डिपार्टमेंट्स में चले गए बिकॉज उसको ऑर्गेनाइज हम सही तरीके से नहीं कर सके। तो ये हमारी गलतियाँ थी जो कि आगे इंशाल्लाह रिपीट नहीं होंगी, और जहाँ जहाँ हो सका हम इसको रिवाइव करेंगे। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर। उन्हें यकीन है कि अब हॉकी के दिन बदल जाएंगे, अल्लाह करे ऐसा ही हो। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे स्नूकर के खिलाड़ी। वेलकम बैक। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के खेल स्नूकर की, जहां पे कामयाबियां तो स्नूकर के खिलाड़ी पाकिस्तान की वर्ल्ड लेवल पे समेट रहे हैं, लेकिन बदले में उनको हुकूमत की जानिब से इनाम तो दूर शाबाश भी नहीं मिल रही, जिस वजह से स्नूकर के खिलाड़ी हमेशा मायूस रहते हैं और बददिल रहते हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं असजद इकबाल, जो वर्ल्ड चैंपियन हैं और इसके अलावा एशियन चैंपियन भी रह चुके हैं, कई मरतबा पाकिस्तान के कौमी चैंपियन भी रह चुके हैं, और उनके बराबर में हमारे साथ बैठे हुए हैं नसीम अख्तर, जो जूनियर वर्ल्ड चैंपियन बने थे 2017 में। उसके बाद काफ़ी कामयाबियां समेटी, लेकिन इनको भी हुकूमत ने कभी जो है वो इनाम तो दूर शाबाश तक नहीं दी। असजद, पहले आपकी तरफ आएंगे, थोड़ा सा अगर अपनी कामयाबियों का सफ़र जो है वो पूरी कौम को बता सकें, फिर आपसे अगला सवाल करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरे मेडल हैं, ब्रॉन्ज़ मेडल मेरे 4 हैं और सिल्वर मेरे 2 मेडल हैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, और मैं वर्ल्ड चैम्पियन हूँ। 2019 में मैं जीता हूँ टीम चैम्पियनशिप में। उसके बाद सार्क चैम्पियनशिप हुई है बांग्लादेश में, मैं वर्ल्ड कप के बाद फ़ौरन वही जीता हूँ। तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान का परचम बुलंद कर रहे हैं। अल्लाह ने हमें हुनर दिया है, लाख लाख अल्लाह का शुक्र है कि कामयाबियाँ तो बहुत ज़्यादा है हमारे पास स्नूकर में। और क्रिकेट के पास देख लें, एक कामयाबी है पूरी दुनिया में, हर चैनलों पे क्रिकेट जीता है जी। 1992 में वर्ल्ड चैम्पियन बना है। हमारी तरफ देखें आप तो हम कितनी दफ़ा वर्ल्ड चैम्पियन है, एशिया चैम्पियन है। तो इसी तरह हमारे सिलसिले आगे भी जारी हैं। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद लगा सकते हैं कि जिस तरह दूसरे खेलों को सपोर्ट किया जाता है और पाकिस्तान की स्नूकर को भी पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड देखा करे, फ़ंड जिस तरह दूसरे खेलों के बढ़ते हैं हमारे बढ़ाए, एकेडमीज़ बनाएं ताकि हम पाकिस्तान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेडल ला सकें। अजद, ये बताना कि वर्ल्ड चैंपियन आप बने तो पाकिस्तान की स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत तकरीबन 50 लाख जो है वो वहाँ से बनने चाहिए, एशियन चैंपियन बने तकरीबन 25 लाख वहाँ से बनने चाहिए। तो आपका टाइटल है, कितनी हुकूमत आपकी मकरूज़ है? और चलें हुकूमत पैसे नहीं देती तो प्राइवेट स्पॉन्सर भी आपको नहीं आगे आता कि आपको कुछ पैसे दे कि आप पाकिस्तान के लिए इतना कामयाबियाँ समेट रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी गवर्नमेंट की तरफ से तो मुझे इतने इनामात ना किसी ने चाय पे बुलाया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट की थी कि इमरान खान साहब आप हमारे हीरो है, लेजेंड हैं, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि सर आप हमें मोटिवेशन के लिए वज़ीर आज़म हाउस बुला लें ताकि हमें कोई चाय शाय पिला दें। हमारे लिए वही बड़ी बात है, क्योंकि हमें हौसला चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, इंसान पैसा तो आने जाने वाली चीज़ है, लेकिन मोटिवेशन भी तो चाहिए ना। अगर वो इमरान खान साहब बुला लेते तो बड़ा अच्छा होता, दीगर खिलाड़ियों को भी पता चलता कि एक वर्ल्ड चैम्पियन है, हमारा वज़ीर आज़म हाउस गया है, वो इमरान खान साहब ने बड़ी एफ़र्ट उन बच्चों पे की है और
आगे मतलब है कि हमारे खेल को सपोर्ट करने की पॉलिसी को बनाएं। अब हम जीत के आते हैं, हमें ये नहीं पता होता है कि पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने हमारे लिए नाम क्या रखे हैं। हमें पता होना चाहिए, एक शीट जारी होनी चाहिए, एशिया पे ये इनाम है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप पे ये है, और ओपन टूर्नामेंट जो आउट ऑफ कंट्री में होते हैं उनका ये इनाम है। हमें पता ही नहीं होता है, हम वर्ल्ड चैम्पियन बन के आते हैं, हमें पता है जी कोई पैसे ही नहीं मिलने, हम तो मायूस ही होंगे ना। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि स्पोर्ट पॉलिसी ऐसी को बनाएं, जब आपका हीरो कोई जीत के आता है उसी टाइम उसको बुलाएं, वज़ीर आज़म हाउस बुलाएं या स्पोर्ट बोर्ड में बुला लें, जो पॉलिसी है उसी टाइम उसको इनाम से नवाजा जाए, क्योंकि वो आपके मुल्क का सफ़ीर होता है। बिल्कुल जी, सफ़ीर होता है। हम नसीम अख्तर आपसे बात करते हैं, वर्ल्ड चैंपियन आप बने, एक बार ज़रा सबको बताएं तो ये ममालिक का वो इवेंट था जिसमें आप वर्ल्ड चैंपियन बने थे, पहली मरतबा मुझे याद है कि आप जूनियर चैंपियन बने थे वर्ल्ड के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें इज़्ज़त से नवाजा। 38 ममालिक थे वहाँ पे वर्ल्ड, चाइना में जो मैं बीजिंग में जीता था 2017 में। तो उसके बाद भी काफ़ी टाइटल जीते हैं, एशियन ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भी मैं हुआ था इंडिया में। उसके अलावा नेशनल टाइटल भी काफ़ी हैं, लेकिन इतनी एफर्ट के बाद भी हुकूमत हमें सपोर्ट नहीं करती। तो फिर मेहनत तो हम कर रहे हैं काफ़ी, हमारी जो एसोसिएशन है वो भी हमें सपोर्ट कर रही है, साथ में नेशनल बैंक है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये एसोसिएशन ना हो जो हमारी स्नूकर हो रही है, तो इस पे जो थोड़ी सी तवज्जो दी जा रही है, एफ़र्ट कर रही है आवाम, तो एसोसिएशन जो हमारे लोग हैं उनके वो कर रहे हैं मेहनत। अगर वो मेहनत ना करें तो स्नूकर तो ख़त्म हो जाएगी, गवर्नमेंट पूछेगी नहीं। वैसे भी क्रिकेट को या उनके अलावा जो भी खेलना उनको भी इतना नहीं पूछा जाता, सिर्फ क्रिकेट को तवज्जो दी जाती है। हालांकि क्रिकेट से ज़्यादा स्नूकर में ज़्यादा टाइटल्स हैं, काफ़ी वर्ल्ड कप जीते हैं हमारे स्टार ने पाकिस्तान के। तो हम तो हमारी यही रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से कि स्नूकर पर तवज्जो दें, ताकि जो प्लेयर्स हैं जो मेहनत करके आगे आ रहे हैं, गरीब तो उनका जो गरीब लोग हैं वो मेहनत करके आगे आते हैं, लेकिन वो छोड़ जाते हैं बाद में, नेशनल लेवल पे आते हैं, उनको पता है कि हमने इधर आके करना क्या है, तो वो कोई काम करने लग जाता है, कोई और मजदूरी करने लग जाता है, वो कहता है स्नूकर खेलनी नहीं है। अच्छा नसीम, ये बताना कि जब आप वर्ल्ड चैंपियन बने थे जूनियर के, आप गालिबन मैट्रिक के स्टूडेंट थे? जी, मैट्रिक जब आपने ये कारनामा अंजाम दिया तो अब क्या स्टडी आगे कर पा रहे हो या हालात की वजह से स्टडी छोड़ दी? स्टडी कर रहा हूँ, FA कर रहा हूँ साथ में, ठीक है। FA के अभी मैंने पेपर देने हैं, तो स्टडी इसको 8 घंटे 9 घंटे हमने स्नूकर को देने होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर स्टडी पर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, क्योंकि एक ही काम हो सकता है, एक ही पैशन है आपका, ठीक है। और अगर हम स्टडी को छोड़ के इसकी तरफ आ रहे हैं, स्नूकर की तरफ, कि हम पाकिस्तान का नाम रोशन करें, मेहनत करें, लेकिन उसके बाद भी हमें वो वाला सिला नहीं मिल रहा जो हम मेहनत कर रहे हैं। अजद, ज़ाहिर है ये प्रोफेशनल गेम नहीं है, एमेचर गेम है जो आप खेलते हैं, लेकिन उसके बावजूद कैश प्राइस थोड़े बहुत तो मिले। वर्ल्ड चैंपियन बने, एशियन चैंपियन बने, तो गाड़ी तो ले ली होगी, अपना घर तो आपके पास होगा, पैसे तो होंगे आपके पास, क्योंकि कुछ अर्सा पहले आप शिकवा कर रहे थे कि मैं कर्ज लेके गया था इवेंट खेलने और मैं आज तक वो कर्ज ही नहीं चुका सका, पैसे तो होंगे आपके पास थोड़े बहुत? जी, पैसे तो बस इतने कि मुझे मिलते हैं, बस वो समझ लें कि मुझे थोड़ा सा सपोर्ट किया जाता है, मैं क्योंकि नेशनल बैंक की तरफ से खेलता हूँ, वही देते हैं मुझे, उससे मेरा घर का सिलसिला चलता है। उसके बाद फिर ये कोरोना वबा, मैंने एकेडमी बनाई थी स्नूकर की सरगोदा में, तो उसमें ये कोरोना वबा आई, उसमें मुझे किराया देना पड़ रहा था क्योंकि एकेडमीज़ बंद थी मैं, और इस वबा में 5-6 लाख रुपए का मेरे ऊपर में कर्ज़ा और आ गया, क्योंकि वो मेरे पास जब पॉलर मेरा बंद है, जब मेरा आने वाला सिलसिला ही बंद है, तो मैं कहाँ से किराया दूँगा। तो इस वजह से ये वबा ने हमें बड़ा मायूस किया। थोड़ा सा अल्लाह से रिक्वेस्ट करते हैं कि या अल्लाह इस वबा को जल्द और जल्द ख़त्म कर, पाकिस्तान में खेल शुरू हो, पाकिस्तान की मैशत अच्छी हो। हम तो अल्लाह ताला से दुआ ही कर। तो गाड़ी शाड़ी तो ले ली होगी यार, वर्ल्ड चैंपियन हो आप, कैसे घूमते फिरते हो शहर में या कहीं जब जाते हो तो? जी, बाइक रखी हुई है, गाड़ियों वाले तो क्रिकेटर ही हैं, दीगर खेल वाले हैं, स्नूकर वाले वर्ल्ड चैम्पियन हूँ, मैं हूँ, आसिफ भाई हैं, मतलब दूसरे भी वर्ल्ड चैम्पियन हमारे पास तो गाड़ी नहीं है। जो कर्ज आप बता रहे हैं कि आप पे 5-6 लाख कर्ज हो चुका है, तो कर्जदार तो फिर कर्जा मांगते होंगे वापस? जी, जाहिर सी बात, अब उनसे थोड़ी सी वो बनाई हुई है, पॉलिसी बनाई हुई है, हर माह आपको 40,000, 30,000, 20,000 करके ऐसे लुटा रहा हूँ। जब ख़त्म हो जाएंगे
अल्लाह करेगा इंशाल्लाह हो जाएंगे ख़त्म। नसीम, जब देखते हो कि आपके सीनियर्स वर्ल्ड चैंपियन बन के, एशियन चैंपियन बन के इन हालात से गुजर रहे होते हैं, तो कहीं दिल तो नहीं छोटा होता कि यार मैं क्या स्नूकर में हर टाइम लगा के रखता हूँ, मुल्क का नाम तो रोशन कर रहा हूँ लेकिन मेरा अपना मुस्तकबिल जो है वो रोशन नहीं होगा? मायूसी आती है, थोड़ी देर के लिए आती है, फिर हम अपने, ये जुनून है बेसिकली हमारा, तो साथ साथ में रोज़गार भी बन गया, ठीक है, हमारा पैशन ही। तो ये बेसिकली हमने अपना पैशन, अपना जुनून समझ के मैंने ये स्नूकर स्टार्ट की थी। तो जब मैं हमारे स्टार्स को देखता हूँ, हालांकि जो सीनियर प्लेयर्स हैं या काफ़ी स्टार्स हैं आप देख लें, उनकी बात होती है, तो मैं अपने स्टार्स की बात करता हूँ कि हमारे स्टार्स का क्यों नहीं नाम लिया जाता। आप ज़्यादातर पार्लर देखेंगे, वहाँ पे अंग्रेज़ों की तस्वीरें होंगी। मैंने अपना पार्लर बनाया, मैंने सारे पाकिस्तान प्लेयर्स की तस्वीर लगाई जो भी हमारे, इनको वो वाली इज़्ज़त नहीं मिलती हमें, ठीक है, जो फेम मिलना चाहिए पाकिस्तान में कोई पूछता नहीं है। अब हमने घर से रिक्शे पे हमने जाना है होटल, ठीक है, अब कोई देखे जी वर्ल्ड चैम्पियन है, कोई पता नहीं है किसी को कौन है कौन नहीं जा रहा, ठीक है, हमारी वो वाली रिस्पेक्ट नहीं की जाती, ठीक है, वो वाला हमें फेम नहीं दिया जाता। जब हम अपने सीनियर्स को देखते हैं एक दफ़ा तो उनके दिल में भी आता है कि यार हमने इतना नाम रोशन किया, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इन्होंने टाइटल जीते हैं, तो अनलिमिटेड नहीं है, काफ़ी माशाल्लाह हमारे पास पाकिस्तान के पास। तो इनको देखते तो एक दफ़ा हम भी आता है कि यार हमारे सीनियर्स को इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, उनको ना कुछ गवर्नमेंट दे रही है, तो हमने क्या करना है। लेकिन फिर भी हम इस चीज़ को इग्नोर करके जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद है अल्लाह पाक से, बस दुआ है कि इंशाल्लाह स्नूकर के भी हालात बेहतर हो, हमारी गवर्नमेंट वो भी इस पे तवज्जो दे, ताकि जो हमारे जो प्लेयर्स हैं पाकिस्तान की जो शान है वो आगे मज़ीद पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बिल्कुल जी, ये पाकिस्तान के स्नूकर के वो खिलाड़ी हैं जो वर्ल्ड चैंपियन हैं या वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। उनके शिकवे आप सुन रहे होंगे कि उनके पास वसाइल नहीं है, वो अपने खाली पेट ही जो है वो जाते हैं, लड़ते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, लेकिन बदले में उनको इनाम तो दूर शाबाश भी नहीं मिलती। अगर ये रवैया होगा तो कौन होगा जो आगे जाके पाकिस्तान के झंडे को बुलंद करेगा और पाकिस्तान के लिए कामयाबियाँ समेटेगा? ये वो सवाल है जो यकीनी तौर पे मुझे भी परेशान कर रहा है, आपको भी परेशान कर रहा होगा। अल्लाह करे कि जो हमारी स्पोर्ट्स की अथॉरिटीज़ हैं उनको भी ये बात जो है वो बावर हो जाए, उनको भी इस बात का एहसास हो जाए कि हमने अपने हीरोज़ की कदर ना की तो पाकिस्तान का नाम रोशन नहीं होगा। आने वाले प्रोग्राम्स में क्रिकेट में दीगर खेलों पर बात करेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।